जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? आपसे पूछा गया है भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज? तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखेंगे, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल? तो सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट यहां पर राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन, सेलुलोज, अंडे के छिलके या फिर स्टार्च? तो कैप्सूल का जो आवरण है ये स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। चौथा प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज? तो बताना है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, क्या होगा? तो फ्रक्टोज होगा। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है। ध्यान रखेंगे, शहद का प्रमुख घटक हो जाएगा फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज? तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो सही उत्तर यहां पर होगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज राइट आंसर होगा। अगला है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? तो शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट होगा। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ध्यान रखेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हमारे साथ जुड़ना है। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण? तो यहां पर राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट होगा। आठवां प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहां होता है? शुगर में, स्टार्च, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहां होता है? सही उत्तर होगा ग्लाइकोजन। क्या होगा? तो ग्लाइकोजन यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है, एथलीट को निम्न से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट होगा। ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ग्लूकोज का अवक्षय, पेशी तंत्र की थोड़ी बहुत टूट फूट, लैक्टिक एसिड का संचय? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड का संचय। क्या होगा? तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का संचय हो जाएगा। अगला है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एचजी के एमएम में, एमजी के प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में? तो राइट आंसर यहां पर होगा एमजी के प्रति डेसीलीटर में। क्या होगा? तो एमजी के प्रति डेसीलीटर में। ध्यान रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20 या फिर 25? तो सही उत्तर होगा 20। कितना होगा? तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 यहां पर राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन? तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है ये प्रोटीन से होता है। किससे? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण
प्रोटीन से होता है, ध्यान रखेंगे। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है ये प्रोटीन से होता है। 14 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या फिर स्थूलतावर्धक। तो 14 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल या फिर लिपिड। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? सही उत्तर होगा प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो राइट आंसर है प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है, ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या फिर प्रोटीन। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ है राइट आंसर होगा एंजाइम है। क्या है? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो है ये एंजाइम है। 17 नंबर प्रश्न है, अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो है क्या? तो रक्त में उपस्थित, त्वचा में उपस्थित, खून में उपस्थित या फिर अंडों में उपस्थित। तो अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा तत्वों में उपस्थित। क्या? तो सही उत्तर होगा जो कि त्वचा में उपस्थित। अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42%, 50%, 7% या फिर 80%। तो सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है ये 42% होगा। कितना? तो सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है ये 42% होता है, ध्यान रखेंगे। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42% होता है। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, दूध में, चावल में या फिर दाल में। तो इसमें से प्रोटीन किसमें जो है नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा चावल में। किसमें? तो इसमें से प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता। किसमें? तो चावल में। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? सेब, सोयाबीन, गेहूं या फिर मूंगफली। तो निम्नलिखित में से किसमें प्रतिग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो 20 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा सोयाबीन में। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहां से प्राप्त करते हैं? अनाज, दाल, सब्जी या फिर दूध। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहां से प्राप्त करते हैं? तो 21 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा दाल से। कहां से? तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहां से प्राप्त करते हैं? तो दाल से प्राप्त करते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? अरहर में, मटर में, चना में या फिर सोयाबीन में। तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो 22 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा सोयाबीन में। किसमें? तो सबसे अधिक जो प्रोटीन है ये सोयाबीन में पाई जाती है। अगला है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? बाह्य त्वचा में, यकृत में, वसा ऊतक में या फिर एपिथेलियम में। तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा जो है ये वसा ऊतक में जमा होती है। कहां पर? तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में, ध्यान रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रतिग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो निम्नांकित भोजन में से किससे प्रतिग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सही उत्तर यहाँ पर होगा वसा से। किससे? तो वसा यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रतिग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा में। किसमें? तो वसा यहाँ पर राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? मेंडल, पाश्चर, फंक या फिर लेनिन। तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक ने, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक कारक कहा जाता है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा 26 नंबर जो प्रश्न है सही उत्तर होगा विटामिन। क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर होगा विटामिन, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा? तो 27 नंबर जो प्रश्न है सही उत्तर होगा यहाँ पर विटामिन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा विटामिन, ध्यान रखेंगे। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू या फिर चावल? तो निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो राइट आंसर होगा गाजर। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा गाजर, ध्यान रखना है। 29 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में? तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो राइट आंसर होगा यकृत में। कहां पर? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है भंडारित होता है यकृत में। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? तो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? आसान है, कोई गलत करेगा नहीं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्राचीनतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद या फिर आम? तो निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्राचीनतम स्रोत है? 31 का जो राइट आंसर होगा आम हो जाएगा। क्या होगा? तो आम होगा सही उत्तर। अगला है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह कौन सा है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह कौन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो राइट आंसर होगा विटामिन सी। क्या होगा? तो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वास्थ्य रखने के लिए जरूरी होता है, वह कौन सा है? तो विटामिन सी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब, आंवला, आम या फिर दूध? तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है ये आंवला हो जाएगा। क्या होगा? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है ये आंवला है। 34 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ी से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो आसान है, विटामिन डी जो है ये सूर्य से प्राप्त होता है। किससे? तो विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है, ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। 37 है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन ए। क्या होगा? तो विटामिन ए होगा। 38 है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाते हैं? वेरी वेरी, घोंघा, रतौंधी या फिर वर्णहांता? तो मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वेरी वेरी होगा। क्या होगा? तो वेरी वेरी, राइट आंसर यहाँ पर होगा वेरी वेरी, ध्यान रखेंगे। क्या होगा? तो मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है, तो राइट आंसर होगा वेरी वेरी। 39 है, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं का अंकुर तेल या फिर राई का तेल? 39 जो प्रश्न है गेहूं का अंकुर तेल हो जाएगा। क्या होगा? तो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं का अंकुर तेल हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज? तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 40 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा कैल्शियम। क्या होगा? तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए
निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो जो 41 नंबर प्रश्न है राइट आंसर होगा पोटेशियम। क्या होगा? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 42 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा आयोडीन। क्या होगा? तो सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। अगला है निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेब, मूली या फिर गेहूं। तो निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो 43 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा शैवाल। क्या होगा? तो निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल होगा। 44 है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आयरन। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा आयरन, ध्यान रखेंगे। 45 है निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, दूध, अंडा या फिर फलियां। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो जो 45 नंबर प्रश्न है राइट आंसर होगा हरी सब्जियां। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो सही उत्तर होगा हरी सब्जियां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या फिर आयरन। तो निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आयरन की कमी से। किसकी कमी से? तो आयरन की कमी से। 47 नंबर प्रश्न है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25 या फिर 50। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 0। क्या होगा? तो एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों 47 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताइए, कितने प्रश्न आप सही कर पाए जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।